हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 403। क्या है ये है डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, मिस एप्रोप्रिएशन। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन? ये कहती है हूएवर, जो कोई क्या करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कैसी होगी? मूवेबल होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करता है? डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली। दो चीजें, मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट करता है या कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज, कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज। जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति का, नॉट इमूवेबल, डिसऑनेस्टली, बेईमानी पूर्वक क्या करता है? मिस एप्रोप्रिएशन करता है, दुर्विनियोग करता है, कन्वर्ट टू हिज ऑन यूज, अपने यूज में परिवर्तित करता है, तो क्या कहा जाता है? वो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन करता है प्रॉपर्टी का। इसके लिए इसी सेक्शन में पनिशमेंट भी बताया गया है। पनिशमेंट कितना है? 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट या फाइन और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। ये इसमें इस सेक्शन में 2 एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 ये टाइम से रिलेटेड है और एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ये फाइंडर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है और एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहती है। ठीक है, उससे पहले एक्सप्लेनेशन 1 को देखने से पहले एक ये टर्म आई है मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएशन। तो पहले देख लेते हैं एप्रोप्रिएट क्या होता है और फिर देखेंगे मिस एप्रोप्रिएट ये क्या है। एप्रोप्रिएट मीन्स टेकिंग फॉर हिमसेल्फ, एप्रोप्रिएट मीन्स टेकिंग फॉर हिमसेल्फ और मिसएप्रोप्रिएट मीन्स टेकिंग फॉर हिमसेल्फ इलीगली। ठीक है, अवैध रूप से उसको लेना, ये क्या है? मिसएप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट क्या है? टेकिंग फॉर हिमसेल्फ, और मिसएप्रोप्रिएट क्या है? टेकिंग फॉर हिमसेल्फ इलीगली। ठीक, अब हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन नंबर 1 मैंने बताया ये टाइम से रिलेटेड है। ये कह रहा है ओनली फॉर सम टाइम, केवल कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए, ठीक है,
क्या कर रहा है, डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन, केवल कुछ समय के लिए डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएशन क्या होगा, इस सेक्शन में डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन यानी कि 403 की डेफिनेशन में वो आ जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कुछ समय के लिए, मान लीजिए कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, आपने केवल कुछ समय के लिए लिया उसको फोटोकॉपी कराई और फिर उसको वहां रख दिया, तो ये भी मिसएप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो केवल कुछ समय के लिए लेना ये आपको नहीं बचा सकता, ये आप जो है डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन में आ जाएगा। सेक्शन 2 ये क्या है, ये फाइंडर से रिलेटेड है। ठीक है, फाइंडर से रिलेटेड है। फाइंडर क्या चीज मिली है उसको, कोई प्रॉपर्टी मिली, ठीक है, और ऐसी मिली है जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का पजेशन नहीं। ठीक है, किसी व्यक्ति को, पर्सन को कोई प्रॉपर्टी मिली, इस पर्सन को ये प्रॉपर्टी फाइंडर है, प्रॉपर्टी मिली और इस पर जो है किसी का कब्जा नहीं, और ये पर्सन इस प्रॉपर्टी को रखता है, ये इसका पर्पस क्या है, उस प्रॉपर्टी को क्या करना, प्रोटेक्ट करना या रिटर्न करना उसके ऑनर को। एक पर्सन, उसको कोई प्रॉपर्टी मिली जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा नहीं, ठीक है, और उसने उसको किस पर्पस से लिया, उसको प्रोटेक्ट करने के पर्पस से या रिटर्न करने का पर्पस है उसका, किसको, ओनर को। तो ये क्या होगा, ये नो मिसएप्रोप्रिएशन। नो मिसएप्रोप्रिएशन सेकंड कहता है। ठीक है, अब इसी में एक प्रोवाइजो भी लगा हुआ है। प्रोवाइजो मैंने बताया सब्जेक्ट मैटर वही, लेकिन व्यवस्था चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये जो पर्सन है, ठीक है, ओनर को क्या करते हुए, नोज करते हुए, जानते हुए, या नोज के मीन्स रखते हुए, जानने का साधन रखते हुए। ठीक है, क्या करता है, बिफोर रीजनेबल टाइम, बिफोर रीजनेबल टाइम इसको यूज करता है अपने लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, यदि ये पर्सन उसके स्वामी को जानते हुए या उसके स्वामी को जानने का साधन रखते हुए रीजनेबल टाइम से पहले, युक्त समय से पहले क्या कर लेता है, उसको यूज कर लेता है, तो ये क्या होगा, ये मिस एप्रोप्रिएशन होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या, दो चीजें, नॉट नेसेसरी, क्या जरूरी नहीं है कि हु इज ऑनर, कि ऑनर कौन है, या पर्टिकुलर पर्सन इज ऑनर, कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑनर है, ये उसके लिए जरूरी नहीं है। केवल क्या सफिशिएंट होगा, क्या सफिशिएंट होगा कि
at the time of appropriation वो ये बिलीव करता था कि प्रॉपर्टी इज नॉट हिज। बस ये विश्वास करने का उस पर कारण था कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। हो जाएगा मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। सेकंड मैंने ये बताया, दोबारा देखो, कि कोई पर्सन है, उसको कोई प्रॉपर्टी मिलती है जिस पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है और उसका पर्पस क्या है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है। या रिटर्न करना चाहता है वो किसको, उसके ऑनर को, ये उसका पर्पस है। तो ये नो मिस एप्रोप्रिएशन, ये मिस एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो लगा हुआ है, जो प्रोवाइजो क्या बताता है कि अगर वो पर्सन ऑनर को जानते हुए या जानने का साधन रखते हुए, जानते हुए या जानने का साधन रखते हुए, ठीक है, बिफोर रीजनेबल टाइम क्या कर लेता है, उसको यूज कर लेता है, तो ये मिस एप्रोप्रिएशन होगा। ये क्या होगा, ये मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। क्या जरूरी नहीं है इसके लिए कि हु इज ऑनर, ऑनर कौन है, या पर्टिकुलर पर्सन इज ऑनर, ये जानना जरूरी नहीं है। इतना सफिशिएंट होगा कि एट द टाइम ऑफ एप्रोप्रिएशन आप ये विश्वास करते थे कि प्रॉपर्टी इज नॉट हिज, कि प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। ठीक है, तो ये मिस एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। अब इसमें ये बात आती है कि रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या है वो, या वो रीजनेबल मीन्स क्या है। रीजनेबल टाइम क्या है, रीजनेबल मीन्स क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, ये तो तथ्य का प्रश्न है। ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से देखा जाएगा कि क्या वो रीजनेबल टाइम से पहले उसने ये काम कर लिया या नहीं, या रीजनेबल मीन्स को यूज किया या नहीं। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। इसको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से, ठीक है, निकाला जाएगा, उससे देखा जाएगा। फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, इससे देखा जाएगा। चलिए, इसमें कुछ इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन, एक रुपए का एक सिक्का पड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, वो इधर उधर देखता है, किसी के कब्जे में नहीं है, और वो इसको अपने यूज में ले लेता है। तो इस इलस्ट्रेशन में ये कहा गया है कि ये नो मिस एप्रोप्रिएशन, जुडिशरी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 रुपए का कोई सिक्का मिला उसको, और उसने देखा कि वो किसी के कब्जे में नहीं है, कोई आसपास भी नहीं है, उसने उसको अपने यूज में ले लिया, तो ये नो मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, लेकिन उसको एक बियरर चेक मिलता है। ठीक है, या उसने एक पर्स को क्या है गिरते हुए देखा कि एक, या उसको कोई पर्स पड़ा हुआ
मिलता है या उसको कोई रिंग, ठीक है, बियर चेक मिला, पर्स उसने गिरते हुए देखा या पर्स पड़ा हुआ मिला या एक रिंग मिली और उसने उसके संबंध में ये बियर चेक मिला, पर्स मिला, गिरता हुआ पर्स पड़ा हुआ पाया और उसने देखा उसमें अगर वो चाहता तो उसके जो ऑनर है उसके पास तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने उसको अपने यूज़ में ले लिया, तो ये मिसअप्रोप्रिएशन होगा। इसी तरीके से रिंग का है, रिंग उसको पड़ी हुई मिलती है लेकिन वो उसका ऑनर को ढूंढने की बजाय या ओनर के पास में जाने की बजाय वो क्या करता है, तुरंत उसको बेच देता है। तो ये क्या है, ये मिसअप्रोप्रिएशन है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये आपका डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। ओके।